छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो फुल कवरेज होगी IBC 24 पर, यानी हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज दंतेवाड़ा जाएंगे अमित शाह। बस्तर के पंडुम कार्यक्रम में अमित शाह को शिरकत करना है। मां दंतेश्वरी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। देर शाम रायपुर लौटेंगे अमित शाह। रायपुर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा भी करेंगे और इस दौरान पंडुम महोत्सव यानी बस्तर में जो पंडुम महोत्सव का आयोजन हो रहा है वहां पर भी जाएंगे और वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। बस्तरिया अंदाज में स्वागत किया जाएगा और बस्तर के जो प्रसिद्ध चीजें हैं खाने पीने की, उससे अमित शाह का स्वागत किया जाएगा, उसका भी वो स्वाद चखेंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जब वो यहाँ पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर जब इनका काफिला यहाँ से रवाना हो रहा था। 12 बजे के आसपास वो दंतेश्वरी माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। हमारे 4 संवाददाता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको सारी जानकारी देंगे, यानी देश के गृह मंत्री की हर मोमेंट की जानकारी हम आपको देंगे। कब कहाँ उनका कौन सा कार्यक्रम लगा हुआ है, कितने बजे जाना है, वहाँ पर क्या क्या होना है, इसकी जानकारी भी हमारे संवाददाता आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से हर अपडेट अमित शाह से जुड़ी हुई हर अपडेट IBC 24 आप तक पहुँचाने का काम कर रहा है। दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए जाना है। अमित शाह ने खुद इसे ट्वीट किया सोशल मीडिया पर कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो दंतेवाड़ा जा रहे हैं, माँ दंतेश्वरी की धरती पर जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए। उन्होंने ट्वीट करके अपनी खुशी को जाहिर किया है। ये तो दर्शन का और पूजन का कार्यक्रम हुआ, लेकिन नक्सल ऑपरेशन संबंधित बैठकें भी है, उस बैठक को लेंगे। ये उनका काफिला कारकेट जो है यहाँ से गुजर रहा था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं। दंतेवाड़ा पंडुम कार्यक्रम में इन्हें शिरकत करना है देश के गृह मंत्री अमित शाह को। तो सुबह 10:50 पर रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। 11:35 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। फिर दोपहर 12:10 पुलिस लाइन काली दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। फिर 12:20 पर दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जाएंगे। यहाँ 12:20 से 12:45 तक जो समय है वो दर्शन पूजन का है, यानी अगर सब कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहा, कार्यक्रम के अकॉर्डिंग रहा, तो 12:20 से 12:45 तक दर्शन पूजन करेंगे। फिर 12:50 पर सर्किट हाउस दंतेवाड़ा जाएंगे। यहाँ पर वो 1:20 तक रहेंगे, यहीं पर उनका लंच का कार्यक्रम रखा गया है। फिर उसके बाद 1:25 पर हाई स्कूल ग्राउंड दंतेवाड़ा पहुँचेंगे। यहाँ पर 1:30 बजे से लेकर 2:50 यानी सबसे ज़्यादा जो है वो हाई स्कूल ग्राउंड दंतेवाड़ा में रुकेंगे, चूँकि ये अब तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट का कार्यक्रम है यहाँ अमित शाह का, जो आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया गया उसके लिहाज से। फिर 3 बजे पुलिस लाइन करली दंतेवाड़ा पहुँचेंगे। यहाँ पर 3 बजे से 3:30 बजे तक यानी कमांडर से संवाद करेंगे। ये आधे घंटे का कार्यक्रम है, यानी सबसे ज़्यादा जो समय दे रहे हैं वो दंतेवाड़ा के हाई स्कूल ग्राउंड में समय दे रहे हैं। वहाँ तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट अमित शाह का आधिकारिक कार्यक्रम है। वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। वेद प्रकाश संगम दंतेश्वरी मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कितने बजे आएंगे ये मैंने बता दिया। वहाँ क्या तैयारी की गई है, क्या खास इंतजाम किया गया है, क्या जब अमित शाह आएंगे गृह मंत्री तो वही दर्शन पूजन करेंगे कि आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा मंदिर परिसर। तहसीन जैदी होटल मेफेयर के बाहर से जुड़े हुए हैं। प्राची पांडे ये रायपुर एयरपोर्ट से हैं, चूंकि यहीं से उड़ान भरेंगे अमित शाह, यहीं जाएंगे। और नरेश मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश मिश्रा हाई स्कूल ग्राउंड में है, मैं भी जहां तक मुझे जानकारी है उनसे पूछेंगे वो कहां पर हैं, क्योंकि हाई स्कूल ग्राउंड में ही सबसे ज़्यादा देर तक रुकना है अमित शाह को। तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट वहां उन्हें रुकना है। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगा तहसीन जैदी का, मेफेयर में मौजूद हैं। अभी भी क्या अमित शाह वहीं पर हैं? तहसीन, कितने बजे निकलने का कार्यक्रम है यहाँ से, या निकल गए? जो भी जानकारी आपके पास हो वो दर्शकों को दीजिए, आप चूंकि ग्राउंड पर है। राहुल जी, देखिए सबसे पहले बता दें कि UHM अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं और उनके जो कार्यक्रम हैं उसमें आंशिक बदलाव हुआ है।
और उसमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी सीएम जो हैं विष्णुदेव साय वो यहाँ पे आ चुके हैं, उनका कारकेड आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं। और जिस तरीके से अभी तक जो बताया जा रहा था कि 10:10 पर यहाँ पहुँचेंगे, विष्णुदेव साय खुद यहाँ पे पहुँचे। आप देख सकते हैं ये वाली गाड़ी में विष्णुदेव साय जी खुद यहाँ जा रहे हैं और अभी यहाँ UHM से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे। जो राज्य के गृह मंत्री हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुबह ही आ चुके हैं। जो CRPF के DGP हैं वो आ गए हैं, राज्य के DG जो हैं DGP वो आ चुके हैं, वो लोग भी यहाँ से इनके साथ में रवाना होंगे। और ये कुल मिला के कह सकते हैं कि अमित शाह जी का जो दौरा है वो हर हिसाब से, हर नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो टारगेट रखा है नक्सलवाद के खात्मे को लेके, उसको लेके UHM खुद काफ़ी गंभीर हैं और वो यहाँ पे खुद दौरा कर रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, मैदानों में जा रहे हैं, मैदानी इलाकों में जवानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो ये इस बार आपने कहा आंशिक बदलाव हुआ है कार्यक्रम का, ये तो ठीक है तहसीन। तो अब यहाँ से कितने बजे निकलने का कार्यक्रम है? आपको तो शेड्यूल मिला होगा, उसकी जानकारी मिली होगी ना आपको? देखिए 10:30 बजे, 10:30 बजे का था, 10:30 बजे का, उसमें 5 से 10 मिनट की देरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक अंदर जो कारकेड लगा था, जो विश्वस्त सूत्र अंदर के बता रहे हैं कि जो कारकेड लगाया गया था वो हटा दिया है। तो इस हिसाब से जो कह सकते हैं कि आंशिक बदलाव हुआ है, क्योंकि कारकेड लग जाता है 15 से 20 मिनट पहले सारा चेक होके, लेकिन अभी हटा दिया गया है अंदर। तो कह सकते हैं कि आंशिक बदलाव जरूर उनके कार्यक्रम में हो सकता है। दो जानकारी तहसीन ने दी है। एक तो तहसीन जब ये लाइव दे रहे थे तो इसी दौरान छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय अंदर गए हैं होटल में, और एक जानकारी तहसीन ने ये दी है कि कार्यक्रम 10 से 20 मिनट देरी से चल रहा है, चूंकि कारकेट लगी हुई थी उसे हटा दी गई, यानी 20 मिनट आप डिले मान के चलिए। प्राची पांडे एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां क्या जो तैयारी थी उसमें थोड़ा बदलाव दिख रहा है, चूंकि 20 मिनट कार्यक्रम डिले बता रहे हैं तहसीन। प्राची जी, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 2 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और आज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से लगभग 10:35 के आसपास वे रवाना होने वाले थे दंतेवाड़ा के लिए। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार भाजपा के तमाम नेता और मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर विधायक सुनील सोनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जैसा कि बताया हमारे एक और संवाददाता ने कि जो कार्यक्रम है 10 से 20 मिनट थोड़ा लेट चल रहा है। अभी फिलहाल इस वक्त यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर वातावरण हम नहीं देख पा रहे, लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे, उसके बाद वे दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां पर पंडुम कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। फिलहाल इस वक्त आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और लगातार आने जाने वाले लोगों के यहाँ पर चेकिंग की जा रही है लगातार, ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके और असामाजिक तत्व यहाँ पर एंट्री ना कर पाए। और लगातार यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वे दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। प्राची और नरेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, दंतेश्वरी मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं, ऐसी मुझे जानकारी अभी मिल रही है। यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट रुकने का कार्यक्रम है, यानी पूजन दर्शन का कार्यक्रम है, यानी पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर अमित शाह पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मेरा सौभाग्य कि मैं माँ दंतेश्वरी की भूमि पहुँच रहा हूँ। चलिए बात करेंगे उनसे जैसे ही आवाज़ पहुंचेगी। वेद प्रकाश संगम पंडुम कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जहां पर सबसे देर अमित शाह को रहना है और ये कार्यक्रम उनके लिए सबसे खास है। वेद प्रकाश संगम, क्या यहाँ की जो धरती है बस्तरिया अंदाज में देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए तैयार है? क्या माहौल है वहां पर, वो तस्वीरें भी दिखाइए और पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल राहुल, क्योंकि बस्तर में कार्यक्रम हो रहा है और बस्तर के व्यंजनों और परिधानों पर आधारित ये कार्यक्रम है, तो इस लिहाज से बस्तरिया धरती को अमित शाह को ये स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये मंच है जहाँ से अमित शाह संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक जो मेजर लगे हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और 2
मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई। ठीक बाजू में आप अगर देखें तो घास फूस दिख रही होगी। दरअसल ये बस्तरिया संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। बस्तरिया जिस अंदाज में रहते हैं, रहते हैं, उसे हम प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर आप मेरे बाएं तरफ देखें, कलाकार आपको दिख रहे हैं। ये लाल ड्रेस में कुछ कलाकार हैं, ये महिलाएं हैं, इनके साथ ही पुरुषों की भी एक टीम रहती है जो बस्तर के बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। उनका जो स्वागत होता है विशेष अंदाज में किया जाता है। इन्हीं नर्तक दलों द्वारा इनका स्वागत किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री का। जबकि आज ये जब पहुंचेंगे तो जो गाड़ी से जब उतरेंगे और उसके बाद स्टेज तक लाने के लिए इसी दल का सहारा लिया जाएगा। यही वो लोग हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करेंगे अपने बस्तरिया अंदाज में। तो ये कहा जा सकता है राहुल कि बस्तरिया अंदाज में स्वागत करने के लिए साथ ही बस्तरिया व्यंजन चखाने की पूरी तैयारी है। अगर आप कार्यक्रम स्थल पे एक साइड देखें आप, तो यहाँ पर बस्तर के अलग अलग जिलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बस्तर के 7 जिलों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर खान पान बिल्कुल, यानी बस्तरिया अंदाज में ना हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जाएगा और इस दौरान वो बस्तर वासियों से संवाद भी करेंगे। संवाद करने का भी कार्यक्रम रखा है। अपने पूरे शेड्यूल में सबसे ज्यादा वक्त यहीं पर बिताने वाले हैं जहां पर वेद प्रकाश संगम मौजूद है। दंतेश्वरी मंदिर से जहां पर तकरीबन 25 मिनट अमित शाह को रहना है। पूरे विधि विधान के साथ यानी पूजा अर्चना करेंगे। नरेश मिश्रा यहां से आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 12:15 पर वे यहाँ पर पहुँचेंगे दंतेश्वरी मंदिर में। और ये जो दंतेश्वरी मंदिर है ये पिछले कुछ समय से बिल्कुल बेहतर तरीके से इसे तैयार किया गया है। और यहीं पर अमित शाह, क्योंकि अष्टमी का दिन भी है, नवरात्र का खास दिन है देवी पूजा का, और बस्तर की आराध्य देवी हैं दंतेश्वरी और इन्हें शक्तिपीठ की तरह यहाँ पर पूजा जाता है। तो यहाँ पर वो वक्त देंगे विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद सीधे यहाँ से बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर पंडुम कार्यक्रम इसलिए भी उल्लेखनीय है कि जिस तरह से बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की बात सरकार कह रही है और साथ साथ बस्तर ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स इवेंट अंदरूनी क्षेत्रों में जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर नियत नीला नार के जरिए अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुँचाने की कोशिश, और उसके बाद ये बस्तर पंडुप स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं से, क्योंकि जो बस्तर के स्थानीय आदिवासी हैं वो जुड़े हुए हैं काफ़ी गहरे से, अपने रीति रिवाज के लिए उनका ताल्लुक रहा है। और माओवाद प्रभावित इलाकों में इन परंपराओं को लेकर भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं ग्रामीण, चाहे दशहरा पर्व में शामिल होने आना हो या फिर बस्तर पंडुम जैसे आयोजन होते हैं जो यहाँ पर लगातार दंतेश्वरी मंदिर में सिलसिलेवार फागुन मेले इस तरह के आयोजन होते हैं। यहाँ भी ये सामूहिक एकता के साथ लोग शामिल नहीं हो पाते। तो सरकार की ये कोशिश है कि जिस पुरानी विरासत में बस्तर दशहरा, फागुन मेले और तमाम जो मेले मड़ई हैं उनमें एक साथ समूचा बस्तर आदिवासी जो समुदाय एकजुट होता था, वो पंडुम जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी वो वापस अपने पारंपरिक रीति रिवाजों, उनकी विशेषताओं को लेकर के एकजुट हो सके। और इसीलिए ये आयोजन सरकार की तरफ से किया गया है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग के इस आयोजन में 600 प्रतिभागी पूरे बस्तर संभाग से आए हैं। अब आप समझिए कि कितनी विविधता है, अलग अलग जो परंपराएं, व्यंजन, वेशभूषा पारंपरिक है, इसके अलावा जो फूड है यहाँ पर अलग अलग देसी फूड जो बनाए जाते हैं। तो ऐसे 600 प्रतिभागी यहाँ पर बस्तर पंडुम में इस अंतिम आयोजन में, संभाग स्तरीय आयोजन में शामिल होने पहुँचे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो आयोजन है ये कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री इतना वक्त देकर यहाँ पर आ रहे हैं। और ये लगातार तीसरा दौरा है इस वर्ष में, एक तरह से देखिए दिसंबर से लेकर अब तक केंद्रीय गृह मंत्री का। और क्योंकि नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए जिस तरह से सिलसिलेवार अभियान चल रहे हैं, पूरे देश में सर्वाधिक नक्सली आत्मसमर्पण करने के साथ ही मुठभेड़ों में मारे गए हैं बस्तर क्षेत्र में, तो इसकी वजह से जो है इस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता में रखा गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा बताता है कि वो कितने गंभीर हैं इस मुद्दे के समाधान को लेकर। और यही वजह है कि जब ये बस्तर गंभीर रहना भी चाहिए नरेश, क्योंकि नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गंभीर है वो, और इसीलिए लगातार दौरे कर रहे हैं और खासकर बस्तर वासियों के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर वासियों से संवाद करेंगे, बस्तरिया अंदाज में उनका स्वागत होगा, खान पान बस्तर का उन्हें खिलाया जाएगा। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए नरेश मिश्रा आपका, वेद प्रकाश आपका, तहसीन जैदी और प्राची पांडे भी आपका धन्यवाद।